नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी गुजरात में पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं, हमारी टीचिंग पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं और इसी के साथ कुछ डायरेक्टरेट में भी पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई हैं। जैसे आपकी देखिए जो पहली पोस्ट है वो है डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड डीन पीजी स्टडीज़। कैटेगरी वाइज यहाँ पे पोस्ट मेंशन की गई हैं और जो रिज़र्व हैं वुमेन कैंडिडेट्स के लिए हर एक कैटेगरी में वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हैं। दूसरी है डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक ही पोस्ट है, ठीक है, अनरिजर्व है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री में प्रिंसिपल की पोस्ट हुई है 5 एडवर्टाइज, ठीक है, 3 अनरिजर्व हैं यहाँ पे। एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उसके लिए और एक अनरिजर्व फीमेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। इसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में पोस्ट निकली है प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट, 2 पोस्ट हैं, दोनों ही अनरिजर्व हैं। एसोसिएट प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट निकली हैं 4 पोस्ट, इसमें से 4 अनरिजर्व हैं, 2 कैटेगरी में हैं और जबकि एक फीमेल के लिए रिजर्व है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री में आपकी देखिए प्रोफेसर एंड इक्विवेलेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की 46, प्रोफेसर की 25, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल 33 पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है कि टोटल कितनी पोस्ट किस कैटेगरी में एडवर्टाइज हुई हैं। तो ये बेसिकली इन्होंने कंबाइन जो है ये एडवर्टीज़मेंट है। ये आपकी पे लेवल हो गया, आप चेक कर सकते हो हर एक जो भी पोस्ट है उसके इन्होंने उसके अगेंस्ट दिया हुआ है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पे लेवल मैट्रिक्स 10 है हमारा वो यहाँ पे है, जो है आपका टोटल 33 पोस्ट के लिए। और जो पोस्ट है कौन कौन से डिसिप्लिन में निकली हैं ये आपको चेक कर लेना है। एग्री इकोनॉमिक्स में, मार्केटिंग मैनेजमेंट में, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में निकली है, एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स में निकली है, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉयल साइंस, केमिस्ट्री, एग्रोनमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, फ्रूट साइंस, स्पीशीज़, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, स्पाइसेस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है। फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में भी निकली है, वेजिटेबल साइंस में, एनिमल साइंस में, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में भी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं, ठीक है। होम साइंस में निकली है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी की पोस्ट भी एडवर्टाइज हुई है। वाइल्ड लाइफ साइंस जो हो गया आपका, फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, इन सभी में आपकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई है। तो टोटल 33 पोस्ट हैं, इनमें इन सभी डिपार्टमेंट की हैं, बट ये अभी यहाँ तक मेंशन नहीं किया है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन से डिसिप्लिन में कितनी पोस्ट हैं। अब ये देखिए इन्होंने लिखा है कि ये रिजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे जो है पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं और इसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट जिनके पास डिग्री है एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में या पीएचडी इन हॉर्टिकल्चर है, वो आपका जितने भी हॉर्टिकल्चर के सब डिसिप्लिन हैं उन सब में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फ्रूट साइंस में, वेजिटेबल साइंस में, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग में एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, इन सभी में जिनके पास एमएससी एग्रीकल्चर है, आपकी हॉर्टिकल्चर में डिग्री है या पीएचडी हॉर्टिकल्चर है, वो यहाँ पे आपका फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके रूल्स वगैरह दिए गए हैं कैटेगरी से रिलेटेड कि कौन सी कैटेगरी है। अगर आप देखोगे तो ये मेंशन होता है कि जो भी आपका कैंडिडेट्स हैं गुजरात स्टेट के ही, वो ही आपके अपने पोस्ट जो आपकी एससी हो गई, एसटी हो गई, ओबीसी की पोस्ट हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, पीडब्ल्यूडी हो गई और वुमेन कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट है, ये जो कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है उनके लिए सिर्फ एलिजिबल कौन है, जो गुजरात स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं। अदर जो हैं वो अनरिजर्व सीट पे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको अगर आप गुजरात स्टेट के हो तो ही पर्टिकुलर कैटेगरी की जो सीट है उनके लिए आप एलिजिबल हो, अदरवाइज़ आप जो अनरिजर्व पोस्ट हैं उन पे आप क्या है फॉर्म भर सकते हो। तो जब भी आप एप्लीकेशन भरते हैं, अगर आपको 2 पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हो, सपोज़ 2 के लिए आप एलिजिबल हो, तो दोनों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। और जब आप फॉर्म भरोगे उसका जो प्रिंट आउट्स हो गए उनको जब भेजोगे आप कंसर्न पते पे जो इन्होंने दिया होगा, उसके एनवलप पे आपको मेंशन करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए, कौन से डिसिप्लिन के लिए आप फॉर्म भर रहे हो।
तो अगर 2 फॉर्म भरने हैं, आपको लगता है कि आप 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो अलग अलग, आपको 2 सेपरेट ही आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। यानी फ़ी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग भरनी पड़ेगी। और पता क्या है जिस पे आपको फॉर्म भर के भेजना है, ये है आपका, देखिए, टू द रजिस्ट्रार NAU नवसारी, ठीक है, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी को आपने ये बाई पोस्ट भेजना है। ये आपकी 31 जनवरी 2025 तक इसकी सबमिशन की लास्ट डेट है, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। रिलेवेंस एक्सपीरियंस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एज ऑफ कैंडिडेट विल बी काउंटेड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी इस तक ही आपका फॉर्म जो है आपका पहुँच जाना चाहिए। जो इन्होंने ऊपर पता दिया है ये जो है, ठीक है, रजिस्ट्रार नवसारी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी को कब तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, 31 जनवरी तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और फीस कितनी है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, इसमें 750 एप्लीकेशन फ़ी है और 250 रुपये जो है आपकी प्रोसेसिंग फ़ी है। तो जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, अदर देन गुजरात, उन सबको ये फ़ीस भरनी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, बिकॉज़ वहाँ पे वो जनरल काउंट होगा, ठीक है। ये जनरली हमें कई बार वो रहता है। और जो भी गुजरात स्टेट के SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट या PWBD हैं, उनको आपकी 250 रुपये ही फर्स्ट पे करनी है फ़ीस। इन्होंने यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं होगी उनके लिए, बस आपकी जो है 250 रुपीज़ प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे, वो आपको पे करने हैं। ऑनलाइन आप पे कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, UPI से आप ये जो है एप्लीकेशन फ़ी भर सकते हो। और फॉर्म भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.nau.in, ठीक है। इस पे जाके आपको ये फॉर्म भरना है, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जो ओपनिंग होगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट हमने पहले ही बता दी है आपको, 31 जनवरी है। इसका मतलब है कि 31 जनवरी तक आपका फॉर्म पहुंचना चाहिए, जो कंसर्न पता है, ठीक है, जो रजिस्ट्रार का जो ऑफिस का पता इन्होंने दिया है वहाँ आपका पहुंचना चाहिए, ठीक है। यानी इससे पहले पहले ही आपको फॉर्म भर देना है, ठीक है, सो दैट आपका 31 जनवरी तक आपका फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाए, तभी वो आपका क्या होगा, आपका वो मानेंगे आपका, ठीक है, अदरवाइज़ वो उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें सर्टिफिकेट्स वगैरह के बारे में भी सारी जानकारी दी गई है। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई आपकी। एडवर्टीज़मेंट आपका इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है, www.nau.in पे, ठीक है, 20 दिसंबर से अवेलेबल है, 31 तक इसकी लास्ट डेट है, आपको पता है। ऑनलाइन पेमेंट आप 24 जनवरी तक ये कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 24 जनवरी है। 31 जनवरी तक वो फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए वहाँ पे, जो आपका पता दिया गया था रजिस्ट्रार नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। तो ये आपका डिटेल एडवर्टीज़मेंट हो गया। ये गाइडलाइंस वगैरह भी इसमें सब मेंशन की गई हैं। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके फॉर्म के साथ भेजने हैं, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप गुजरात के कैंडिडेट हो, आप कह रहे हो कि मैं SC कैटेगरी का हूँ, ST कैटेगरी का हूँ, तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट है, जो सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी की मार्कशीट है वो होनी चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट जो होती है। बैचलर डिग्री और सर्टिफिकेट होनी चाहिए, MSc की आपके पास होना चाहिए। आपका PhD की डिग्री आपकी होनी चाहिए आपके पास। अगर आपने PDF किया है, पोस्ट डॉक्टरेट किया है, उसका सर्टिफिकेट, नेट का सर्टिफिकेट, ठीक है, CCC जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड एक एग्ज़ाम होता है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। लैंग्वेज एग्जामिनेशन हिंदी गुजरात इसकी मार्कशीट होनी चाहिए, यानी जहाँ पे आपने एग्ज़ाम पास किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 10th में हिंदी होगी या गुजराती होगी लैंग्वेज, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है। और जब फॉर्म आप भरोगे, उसके जब आप फ़ी भरोगे वहाँ पे, तो फ़ी की रिसिप्ट भी इसके साथ अटैच करनी है। और इसके साथ जो है आपने फॉर्म जो ऑनलाइन भरा होगा उसका प्रिंट आउट भी यहाँ पे लगा के एनवलप में डाल के इसको भेजना है कंसर्न पते पर, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है इसका फॉर्म भरने का। ये इसमें रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पे दी गई हैं, तो क्वालिफ़िकेशंस वगैरह आपको अपने यहाँ चेक कर लेनी है अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये आपकी एज वगैरह, ठीक है, इसमें एज लिखी हुई है कि 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज,
किसी भी कैंडिडेट की। ये आपके फैकल्टी हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री के लिए जो फैकल्टी हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं। एज बिलो 55 ईयर्स होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ये सभी के लिए इसमें मेंशन किया गया है। तो ये जो डिटेल एडवर्टीज़मेंट है इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार ज़रूर पढ़ लेना चाहिए हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं।